अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। यूसेट सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। यूसेट सिलेबस में आज हमारे साथ टॉपिक है इंग्लिश में वर्बल रीजनिंग में इनलागी, जिससे 5 एमसीक्यूज यूसेट में आती है। एचएससी से इस टॉपिक से 7 एमसीक्यूज आती है, लेकिन यूसेट में इससे 5 आते हैं। और हमने पूरा सिलेबस स्टार्ट किया है। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, जो लेंथी टॉपिक्स होते हैं, उसको हम जूम पे करते हैं और कुछ टॉपिक यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो पूरे सिलेबस के लिए आपने हमारे साथ हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ग्रुप के लिए आपने इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, अपना 1000 रुपये फीस जमा करना है। इसी नंबर पे इजी पैसा जैस कैश भी है, तो आपको हम ऐड करेंगे और फिर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इनलागी। इनलागी का मतलब क्या है? इनलागी का मतलब यह है कि इसमें एक रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, इनवर्स रिलेशन भी होता है। पहली जो मैं बातें करता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी ये बातें नोट कर ली तो आपको कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा आसान लगेगा इनलागी। और हर एक एमसीक्यू आप ठीक करेंगे। 5 में से 5 एमसीक्यू 5 बाई 5 आप ठीक कर सकते हैं यूसेट में, अगर आपने मेरी ये वाली लेक्चर सही तरह देख ली तो। इसमें किन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो ये है कि इसमें रिलेशन आपने फाइंड करना होता है। आपने टेस्ट सेंटेंस से टेस्ट सेंटेंस आप अभी पहचानेंगे कि क्या होता है। टेस्ट सेंटेंस से आपने रिलेशन फाइंड करना होता है कि इसमें कौन सा रिलेशन होता है। रिलेशन कभी सिनोनिम रिलेशन होता है, कभी इंटरनम रिलेशन होता है, कभी इनवर्स रिलेशन होता है, कभी डायरेक्ट रिलेशन होता है और सेंसफुल रिलेशन होता है, मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशन होता है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स और टाइप्स पे आते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें क्या होते हैं। तो मैं इसे बहुत सारे एमसीक्यू इस पे सॉल्व करूंगा, तो आपने देखना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है। यहाँ पर साइंटिस्ट है, लेबॉर्ट्री है, ये हमें टेस्ट सेंटेंस मिला। तो अभी हमने इससे एक रिलेशन हम वाजह करते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन है। परफॉर्मिंग अ वर्क, यहाँ पर परफॉर्मर है, ये परफॉर्मर है साइंटिस्ट, और यहाँ पर एक प्लेस है लेबॉर्ट्री जिसमें परफॉर्मिंग करता है, ये एक वर्क करता है, ये यहाँ पर। तो ये परफॉर्मर है और ये इसका वर्क की जगह है। तो यहाँ पर ये टीचर अगर आप देखें ये परफॉर्मर है और ये इसके वर्क का जगह है। बाकी तीन अगर आप देखें तो इसमें इसमें कोई भी फर्क नहीं है, जो कि एक परफॉर्मर होता है और इसका एक वर्क प्लेस होता है। तो ये वर्क प्लेस है इसका टीचर का, और ये है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ अगर आ जाए तो नोज स्मेल है। नोज का मेन फंक्शन जो है वो स्मेल है। तो अर्गन है, ये एक अर्गन है और अर्गन का मेन फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है या अर्गन है, एंड इट्स मेन फंक्शन रिलेटेड फंक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखिए टंग का, इस लिहाज से टंग का जो प्राइमरी फंक्शन बनता है वो टेस्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर स्पीक लिखा है तो ये गलत है। फुट हेड लिखा है तो ये भी ठीक नहीं है। हैंड फिंगर लिखा है तो ये भी ठीक नहीं है। टीथ अचीविंग है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। टीथ के थ्रू चीविंग करते हैं, नोज के थ्रू स्मेल करते हैं, टंग के थ्रू टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। ब्रिटल एक चीज़ है और फ्रैक्चर इसका मतलब सिमिलर थिंग्स है, मतलब लाइक सिनोनिम्स है। वर्क लाइक है, सिनोनिम्स है। तो मतलब इसका ये तकरीबन दोनों तकरीबन सेम वर्ड है। ब्रिटल और फ्रैक्चर दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर फ्लेमेबल और बर्न ये भी दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो इस वजह से हमारे साथ इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। बाकी अगर तीनों ऑप्शन आप देखें तो ये मोस्ट करेक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट करेक्ट जो है वो ये है। इसके अलावा बाद में हम नंबर वाले एमसीक्यूज भी करते हैं, नंबर वन लाइए, लेकिन पहले ये करते हैं रिब केज। अगर आप देखिए तो ये लंग्स को इनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो लंग्स को इनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है रिब केज। तो यहाँ पर इस तरह कौन सा चीज़ है जो इसको इनक्लोज भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है? तो ब्रेन, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है, इनक्लोज भी करता है। तो इसमें करेक्ट ये हुआ। ये जिम्नेज़म है, एक्सरसाइज है, मतलब जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक जगह है और उसमें उसका रिलेटेड वर्किंग है। तो प्लेस एंड इट्स रिलेटेड वर्किंग। तो यहाँ पर आप देखिए स्टोर है, इसका शॉपिंग करते हैं स्टोर में। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन होता है। ये बहुत आसान से एमसीक्यूज है, 5 एमसीक्यूज इसमें आते हैं ये, और बहुत आसान होते हैं। इसमें वोकेबलरी इतनी ज़्यादा टच नहीं होती क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। तो आपने इस तरह की चीज़ें लाजमी पॉइंट करने हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ एमसीक्यूज कर ले और फिर ख़ुद भी कुछ ट्राई करना है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ग्रुप में। तो आपने वो खुद भी ट्राई करना है और हम टेस्ट जो लेंगे उसमें भी होंगे, तो आपने बहुत अच्छे से आप करेंगे। फिंगर है, इस पे फिंगर पे रिंग होता है, मतलब फिंगर को हमने रिंग पे पहना दी तो नेक को हम नेकलेस पहनाते हैं। तो बाकी एमसीक्यू अगर आप देख लें, ग्लव पे हैंड डालते हैं, लेकिन हैंड जो होता है वो ज्वेलरी नहीं है, और ये यहाँ पर भी ज्वेलरी है, यहाँ भी ज्वेलरी है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। अब अगर आप देखिए तो कुछ और एमसीक्यूज हैं। मिल्क से कॉर्ड बनता है, तो अगर तो वाटर से क्या बनेगा? वाटर से हमारे साथ आइस बनेगी। इस तरह की फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रोजन, मतलब फ्रोजन पॉइंट में
यहाँ पर ये बनता है तो यहाँ पर ये बनता है, वह पर नहीं आइस है। यहाँ पर ब्यूटीफुल अगली है तो मतलब ये एंटोनिम्स है, तो हेल्दी का हो जाएगा सिक, वीक स्ट्रांग का है तो सिक यहाँ पर हेल्दी का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। चीज़, मिल्क से चीज़ बनता है तो शुगर किस चीज़ से बनता है, वो शुगर कैन से बनता है। हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। डॉटर की मदर, मदर की डॉटर है तो फादर की सन हो जाएगी, तो फादर की सन हो जाएगा, तो ये है ब्रदर नहीं है बल्कि ये फादर है। तो क्योंकि डॉटर और मदर दोनों फीमेल है और ये इसकी बेटी है, तो यहाँ पर ये दोनों मेल होंगे और ये इसका बेटा होगा, तो ये आफुर सेट है और एंटोनिम्स है। बुक में पेपर होते हैं तो टेबल में क्या होंगे, वुड्स होंगे, वुड से टेबल बनता है, पेपर बुक से बनता है। तो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन आपने इसी तरह इसमें टेस्ट सेंटेंस है, टेस्ट ये टेस्ट सेंटेंस होता है, इससे आपने रिलेशन पॉइंट करना होता है और वही रिलेशन इधर पुट करना होता है। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन के लिए आपके साथ ऑप्शन इस तरह क्लोज ऑप्शन पाए जाते हैं जिसमें आपने देखना होता है, लेकिन आप जब टेस्ट सेंटेंस से इसका टेस्ट सेंटेंस को आप देखेंगे तो फिर आपको खुद अंदाज़ा हो चलता है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो वेट किलोग्राम है तो किलोग्राम वेट है मतलब, तो मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। एडुकेट, लायर, ला जो होते हैं ला पढ़ने के बाद एडुकेट बनता है, तो यहाँ पर क्या पढ़ने के बाद ये कुक बन जाएगा, तो कुकरी जो है वो पढ़ने के बाद ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जगह नहीं है। किचन तो भी एक जगह है, डिश तो एक डिश होती है, फूड तो बनाते हैं, तो ये इसका ये पढ़ने ये करने के बाद वो कुक बनता है, तो ये करने के बाद ये एडुकेट बनता है। यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज भी हम करते हैं। पुअर्टी, रिच, मतलब ये क्या हुआ, ये इसका एंटोनिम है और ये अपोजिट है। तो अगर आप देखिए तो ग्लोरी है तो ग्लोरी का एंटोनिम क्या होगा, शेम होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अब हम करते हैं कुछ नंबर इनलागी। नंबर इनलागी भी मैथ्स में भी आ सकती हैं और ये इंग्लिश में भी आ सकती है, दोनों में, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग दोनों में आ सकती है, तो इस वजह से इसका करना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टेस्ट सेंटेंस से सबसे पहले आपने इसका रिलेशन पॉइंट करना है। 4 से अगर 12 बन जाता है तो किस तरह बनता है, तो ये तो आपको पता है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 12। लेकिन ये हमने 3 कहाँ से ढूंढ लिया, 4 तो ये है चले, लेकिन 3 कहाँ से हमने ढूंढ लिया, तो इस तरह कोई रिलेशन आप पॉइंट करें जिससे 3 आपके साथ आ जाए। तो अगर ये 4 है, इससे अगर मैं 1 माइनस करूँ तो इससे 3 आता है, और फिर ये 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। तो यहाँ पर मैं भी इस तरह करूँगा कि 5 से 1 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 से फिर 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, 20 होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 और 28 है, तो 8 से 28 कैसे आया, 8 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करें और इसके साथ 4 जमा करें तो इसे हटाया 28 आएगा, इसे 24 आएगा और +4 होगा तो इसे 28 होगा। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह करूँगा कि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 इसके साथ ऐड करूँगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 इसके साथ फिर ऐड किया ये वाला, तो हमारे साथ 85 बन जाएगा, क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने इस तरह टेस्ट सेंटेंस से इसका रिलेशन पॉइंट करना होता है कि 8 से आप कैसे 28 बना सकते हैं। तो अगर किसी तरह भी आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो नहीं बना सकते, तो इस तरह आपने बनाया कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ ऐड किया तो ये आया। तो फिर इस तरह भी आप करें, यहाँ जो किया यहाँ पर भी करें, यहाँ जो किया वहाँ पर भी करें, तो सेम टू सेम है। अदर जो है नावल, अदर्स लिखते हैं, तो ये बाकी अगर आप देखें तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये स्कल्पचर आप देखें तो स्कल्पचर जो है वो मुजस्समे जो बनाते हैं, तो इसके लिए ये है, तो ये यही बनाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है हमारे साथ। अगर आप ये वाला देखें तो ये किस तरह हो जाएगा, वार्म है और फ्रोज़न है, कूल है और फ्रोज़न है, मतलब दोनों सेम है, तो वार्म है और हार्ट है, ये भी दोनों सेम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो हमने तकरीबन 18-20 MCQs यहाँ पर कर ली, बाकी MCQs मैं आप ग्रुप में शेयर करूँगा और आप लोग देखेंगे वो, तो फिलहाल के लिए यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन नलागी बहुत आसान होती है, आपने सारी MCQs की करेक्ट करनी है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक MCQ भी इसमें गलत कर ले, बहुत आसान MCQ होते हैं। अगर आपने हमारे साथ जिन स्टूडेंट ने हमारा सेशन ज्वाइन नहीं किया उनको वो ज्वाइन करें हमारे सेशन को, और इसी नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें, व्हाट्सएप नंबर पे 0340 94 53 53 0, इस पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और अपने आप को एडमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।